हेलो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स जंप में आपका स्वागत है। आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट दो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं, से हमने दो क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया हुआ है और आज इन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा आज कम ही था तो इसलिए मैंने दो ही क्वेश्चंस को यहाँ पर टेकन किया हुआ है और ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चंस के ज़्यादा रहते हैं। तो जो वीक स्टूडेंट्स हैं, लास्ट तक वीडियो को जरूर वॉच करना है ताकि आप इन क्वेश्चंस के सोल्यूशन को बेहतर जान सकें। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 15 और दूसरा क्वेश्चन है 16। तो मैं क्वेश्चंस को रीड भी कर देता हूँ। ए स्ट्रेट हाईवे लीड टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ यूनिफॉर्म स्पीड। 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. तो बच्चों, जनरली इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, ये कोई एक हाईवे है और इस हाईवे से है ना सटा हुआ एक आपका ये टावर है और इस टावर पर कोई एक मैन है जो कि स्टैंडिंग है और यहाँ से ये मैन जो है इस कार को, यहाँ पर इस हाईवे पर कोई कार रनिंग कर रही है, इस कार को वॉच कर रहा है, वो देख रहा है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पॉइंट का वो 30 डिग्री है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये भी 30 हो जाएगा। और जो ये एंगल है और जब कार यहाँ से यहाँ तक पॉइंट डी तक एक यूनिफॉर्म स्पीड v से, मान लीजिए कोई वो यूनिफॉर्म स्पीड v है और v स्पीड से यहाँ पर पहुँचता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने का है ना, यहाँ से इस पॉइंट तक जाने का, d से b तक जाने का टाइम क्या होगा, टाइम क्या। क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द कार इज v मीटर पर सेकेंड। कार की जो यूनिफॉर्म स्पीड है, जो c से d तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v मीटर पर सेकेंड से, और d से b तक का भी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो भी v मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है। और c से d तक का जो टाइम है मैंने उसको t1 ले लिया है और d से b तक का जो टाइम है उसको हमने t2 टेकन कर लिया है। तो सबसे पहले हमको डिस्टेंस फाइंड करना है कि cd डिस्टेंस क्या है और bd डिस्टेंस क्या है, तभी हम लोग टाइम फाइंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग cd डिस्टेंस को फाइंड कर लेते हैं। तो स्पीड इक्वल टू आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, और डिस्टेंस हमारा कितना है, cd है, तो यहाँ पर हम लोग cd राइट कर देंगे। और स्पीड हमारा कितना है, स्पीड हमारा कितना है, v है, तो यहाँ पर हम लोग v राइट कर देंगे क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। और टाइम जो t1 है आपका, जो टाइम t1 है वो कितना है, 6 है ना, क्योंकि स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और जो हमारा टाइम है वो कितना है, 6 सेकेंड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो cd हमको यहाँ से फाइंड हो जाएगा 6v। तो cd जो डिस्टेंस है हमारा है ना 6v मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6v मीटर। अब हमको bd फाइंड करना है तो bd फाइंड कर लेंगे इसी तरह से। तो bd क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यूनिफॉर्म स्पीड वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस bd अपॉन टाइम, टाइम हमारा t2 है। ठीक है, तो bd हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए, bd क्या आ जाएगा, v t2 मीटर। तो ये हमारा bd डिस्टेंस आ गया। अब हम लोग इन ट्रायंगल abc एंगल b इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हम लोग tan 30 निकाल लेंगे। tan 30 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना है, मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर जो है हाइट h है। कितना है हाइट, h। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, h इक्वल टू हाइट और BC पूरा ये डिस्टेंस लेंगे BC। तो BC इक्वल टू क्या, ये कितना हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, तो h अपॉन BC। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू BC अपॉन √3। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका आ गया। अब हम लोग सेकेंड ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंगल B इक्वल टू 90, ये भी है। तो tan 60 क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा h अपॉन BD। 60 की वैल्यू कितनी होती है, 10 √3, तो हो जाएगा h अपॉन BD। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3 BD। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन देख रहे हैं, इसका राइट साइड इसके राइट साइड के बराबर है ना। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो फ्रॉम यहाँ पर लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन √3 इक्वल √3 BD। BC इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, CD प्लस DB लिख सकते हैं। तो BC इक्वल टू CD प्लस BD लिख सकते हैं, CB प्लस BC इक्वल टू CD प्लस BD हम लोग राइट कर सकते हैं, डिवाइडेड अपॉन √3, और ये हो जाएगा √3 BD। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा CD प्लस BD इक्वल टू 3 BD। ठीक है, तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 BD। कितना हो जाएगा, CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 BD। तो CD हम लोगों ने फाइंड किया हुआ है, CD कितना है, 6V, CD कितना है 6V, और
BD कितना है VT2 है ना, BD कितना है, BD आपका VT2 है, तो यहाँ पर हम लोग VT2 रख देंगे। तो V से V गया और T2 हमारा यहाँ से फाइंड हो जाएगा 2T2 इक्वल टू हो जाएगा 6, तो T2 इक्वल टू कितना आ गया 6/2 3 सेकेंड। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो T2 हमारा फाइंड हुआ वो 3 सेकेंड फाइंड हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्पीड और टाइम दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक टावर है और इस टावर के फुट से 2 पॉइंट D और C हैं। D से इसके फुट से जो पॉइंट D तक का डिस्टेंस है वो कह रहा है कि 4 मीटर है और इसके फुट से जो पॉइंट C तक का डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। और ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि जो इस टावर की जो हाइट है वो 6 मीटर है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। टेन इन ट्रैंगल ABC एंगल B इक्वल टू क्या है 90 डिग्री। तो ये जहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करते हैं वहाँ पर राइट एंड ट्रैंगल फॉर्म होना बहुत ही नेसेसरी है। तो इस बात का आप लोग जरूर केयर करना। तो यहाँ पर एंगल B आपका 90 डिग्री हो गया। तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा देंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है h, परपेंडिकुलर क्योंकि हमको हाइट प्रूव करना है कि 6 मीटर है। तो हाइट हमने मान लिया कि h है, हमको प्रूव करना है कि हाइट 6 मीटर है ना। तो हाइट हमने मान लिया h है। बेस कितना है, बेस हमारा हो गया BC। बेस क्या हो गया BC। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा BC 10 और BC हमारा कितना है 9। BC कितना है 9 टेन थीटा। तो ये हो जाएगा 9 टेन थीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। अब हम लोग निकालेंगे टेन 90 माइनस थीटा। तो इन ट्रैंगल यहाँ पर भी राइट कर लें। इन ट्रैंगल ABD एंगल भी क्या है यहाँ पर भी 90 है। तो टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा है ना, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हाइट अपॉन बेस है ना। बेस कितना है 4। तो ये हो जाएगा टेन 90 माइनस थीटा। आप लोगों को पता होगा टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है। क्या होता है काट थीटा। तो ये हो जाएगा काट थीटा h अपॉन 4। तो h इक्वल टू हो गया 4 काट थीटा। ये हो गया सेकंड इक्वेशन। देख रहे हैं इसका राइट साइड इसके राइट साइड के बराबर है, इक्वल है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2 है ना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू, h का h से मल्टीप्लाई कर देंगे, h स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड को राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे 36 टेन थीटा इंटू काट थीटा। तो ये क्या हो जाएगा h स्क्वायर इक्वल टू 36 टेन थीटा और काट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा से टेन थीटा डिवाइड हो गया तो ये आ जाएगा 36। तो h स्क्वायर इक्वल टू 36। तो h इक्वल टू √36। तो हम लोग यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी तो हम लोग केवल एक वैल्यू कंसीडर करेंगे क्योंकि नेगेटिव कोई भी डिस्टेंस नहीं हो सकता। तो हमको 6 हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर ले। तो हाइट कितना हो गया 6। तो इस तरीके से आपके ये दोनों क्वेश्चन, इन्हीं 2 क्वेश्चंस को है ना न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बना करके आपको दे दिया जाता है। और जो 15 क्वेश्चन है वो ही इंपॉर्टेंट था और जो 16 क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप किसी और भी तरीके से कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर थीटा की जगह 60 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, ये 60 ले सकते हैं क्योंकि वो भी कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें 2 एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री। तो आप इसको 60 मान सकते हो क्योंकि ये बड़ा वाला एंगल है और इसको आप 30 मान सकते हो, तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ठीक है बच्चों, आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीक स्टूडेंट्स मेरे को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये चैनल बनाया हूँ और ब्राइट स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा जो मोटो है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो, क्योंकि अच्छे बच्चों पर तो सभी लोग ध्यान देते हैं, जो वीक स्टूडेंट होते हैं उन पर बड़ा कम ही टीचर होते हैं जो उन पर फोकस बहुत कम किया जाता है। तो ऐसे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं उनके लिए और हेल्पफुल वीडियो बना सकूँ और मैं भी मोटिवेटेड रहूँ। तो गुड लक बच्चों, थैंक यू, गुड लक।